जय माँ कामाख्या। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी को मंत्र सिद्धि हो गई, किसी को वाक सिद्धि हो गई। लेकिन क्या आप जानते हो कि ये सिद्धियाँ शरीर के किस स्तर पर आती हैं? आज हम इसी रहस्य को जानेंगे। हमारे पास 3 शरीर हैं। पहला शरीर है हमारे पास स्थूल शरीर, जिसको हम देखते हैं, छूते हैं, जो जन्म मरण के साथ बदलता रहता है। मनुष्य जन्म लेता है, मरता है और फिर हम फिर नया जन्म लेते हैं, हमें नया शरीर मिलता है। दूसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर। इसमें हमारी सोच, हमारी भावना, हमारी इच्छा शक्ति और हमारी ऊर्जा बसी होती है। ये सपने और अंतर्दृष्टि से जुड़ा है। तीसरा हमारा शरीर है कारण शरीर। ये सबसे गहरा है, जिसमें कर्मों की समृद्धियाँ, संस्कार और आत्मा की यात्रा के बीज होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सिद्धि किस शरीर में होती है? सिद्धि हमेशा सूक्ष्म शरीर में आती है, क्योंकि वहीं पर मन, वहीं पे प्राण और ऊर्जा भी एक्टिवेट होते हैं। जब योगी या फिर कोई साधक बहुत तपस्या करते हैं, उनका सूक्ष्म शरीर की नाड़ी, चक्र और ऊर्जा जागृत होते हैं और उसी से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अब स्थूल शरीर में इसका हमें सिद्धियों का प्रभाव कैसे नजर आता है? जब सूक्ष्म शरीर में सिद्धि जागृत होती है तो उसका प्रभाव स्थूल शरीर में भी नजर आने शुरू हो जाते हैं। जैसे किसी को वाक सिद्धि होगी तो उसके शब्द लोगों के दिल को सीधा छू जाते हैं। किसी को मंत्र सिद्धि होगी तो उसके जाप का असर तुरंत होने लगता है। ये सब दिखने वाले प्रभाव हमें जो है वो स्थूल शरीर पे होते हैं, लेकिन मूल सिद्धि हमारी जो है सूक्ष्म शरीर में होती है। कारण शरीर में सिद्धि के बीज होते हैं। अगर किसी का पिछले जन्म का कोई संस्कार योग्य हो तो इस जन्म में उसके लिए सिद्धि प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है। समझने वाली बात यह है कि सिद्धि एक अंदर का खेल है। ये कोई बॉडी बिल्डिंग की तरह बाहर से नज़र नहीं आती। जब हम अपने मन और ऊर्जा को शुद्ध करते हैं तो हमारा जो है सूक्ष्म शरीर चमक उठता है और वहीं पर सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जय माँ कामाख्या।